सभी छात्रों को और जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं सभी को नमस्कार। इसके पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं और उसके पिछले दो वीडियो में टेंस के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, कर्ता, क्रिया, क्रम, इन सारी चीज़ों को कैसे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं और कैसे क्रम में लिखते हैं, वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के क्रम में हम दूसरा टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होती है। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सहायक क्रिया लगती है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इज, एम, आर, ठीक है। और वर्ब के साथ आई एन जी, वर्ब के साथ आई, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है बस। पहचान हमारी वाक्य के अंतों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इसमें इज, एम, आर लगाते हैं तथा वर्ब के साथ में आई एन जी लगाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब हम ये देख लेते हैं कि इज कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा। इज आएगा हमारा ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ में। एम आएगा आई के साथ में, सिर्फ आई के साथ में एम आएगा। और आर आएगा हमारा वी, दे, यू, बी, दे, यू और प्लूरल बहुवचन, ठीक है। ये देखो तीनों चीजें लिख ली हमने। ही कब आएगा, जब कर्ता के रूप में ही, सी, इट, नेम किसी का नाम होगा या एक वचन होगा तो ही लगेगा। और कर्ता के रूप में आई होगा तो एम लगाएंगे। और कर्ता की जगह पे यदि वी हुआ, दे हुआ, यू हुआ या कोई बहुवचन शब्द हुआ प्लूरल तो आर लगेगा। और वर्ब के साथ में वर्ब प्लस आई एन जी। बस इतना ध्यान रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इतना ध्यान रखना है, ठीक। सबसे सरल टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इतने में अपन को बस इतना ध्यान रखना। सेंटेंस अपन ने बड़े आसानी से बनते जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने सेंटेंस ले लिया, पहले सेंटेंस ले लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं के लिए आई के साथ में हमारा एम आ गया, आई एम। पढ़ाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, कर्ता। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब, हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है आई के साथ में एम, आई के साथ में एम। तो एम लगा दिया हमने। फिर क्रिया आ जाएगी पढ़ाना, पढ़ाने के लिए टीच, TEACH। क्रिया में वर्ब के साथ में आईएनजी चलती है, क्रिया के साथ आईएनजी लगती है तो आईएनजी। टीचिंग, आई एम टीचिंग। हो गया, सिंपल रहते हैं, बहुत सरल। सबसे सरल टेंस माना जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें बड़े आराम से समझ में आ जाता है। इज, एम, आर। इज इनके साथ में, एम इनके साथ में और आर इनके साथ में। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कर्ता आई है, मैं है, तो आई के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी, तो आई के साथ में एम। क्रिया हमारी पढ़ाने की हो रही है यहाँ, तो पढ़ाने के लिए टीच। क्रिया के साथ में आईएनजी लगनी थी तो आईएनजी हो गई, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी को प्रश्नवाचक बना के देख लेते हैं। क्या वह पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक हो गया ये हमारा। क्या वह पढ़ रहा है। प्रश्नवाचक में मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। तो जब प्रश्नवाचक सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में आगे क्या आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे लिखते हैं। आगे क्या आ जाता है यानी प्रश्नवाचक शब्द आगे आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर क्रम से लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, बाकी जो कुछ होता है ऑब्जेक्ट वगैरह तो वो क्रम से लगाते हैं। इसमें सब्जेक्ट है वह, वह के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वह यानी ही के साथ में लगेगा हमारा इज। तो इज, ही क्रिया है पढ़ने की, रीड, READ, रीड। क्रिया के साथ में ING, रीडिंग। इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, बन गया। एक बार बना के देख लेते हैं इसका। तीसरा, वह क्यों पढ़ रहा है, वह क्यों पढ़ रहा है। हाँ, जैसा इसमें अभी कहा था मैंने कि यदि वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते थे। इसमें सेंटेंस में बीच में अपना प्रश्नवाचक शब्द आ गया है, इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आ गया है, सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग, सब्जेक्ट, वर्ब। सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए, व्हाई इज ही रीडिंग, व्हाई इज ही रीडिंग। समझ में आ गया। ये देखो प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं, हमारे 3 टेंस होते हैं, उनमें से अभी हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं इसके पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान होती है हमारी रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम इसमें लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इसमें लगाते हैं इज, एम, आर, और वर्ब के साथ में आईएनजी, क्रिया के साथ में आईएनजी। अब इज, एम, आर किस किस के साथ में लगाते हैं वो यहाँ देख लेते हैं। ये लगता है हमारा ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम आ जाए और सिंगुलर, ही, सी, इट, नेम और एक वचन के साथ में ये लगता है। आई के साथ में एम लगता है, एम सिर्फ आई के साथ में ही लगता है। उसके बाद आर, तीसरी हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा हमारा वी, दे, यू और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है, बस इतनी सी चीजें ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी,
बस इतना सा ध्यान रखो, सारे सेंटेंस अपने आप ही बन जाएंगे। बाकियों के स्ट्रक्चर समझना तो इसके पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर समझाएं, दूसरा तीसरा वीडियो में स्ट्रक्चर समझाएं, और कर्ता, क्रिया, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें पिछली वीडियो में समझाया, तो वहां आप देख लेना अगर किसी को देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साधारण या एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारा इस टेंस का होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव का है साधारण वाक्य का। एक वाक्य समझ लेते हैं, गोपाल अंग्रेजी पढ़ रहा है। वाक्य के अंत में रहा है, हमें समझ में आएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को स्ट्रक्चर के हिसाब से बना के बताता हूँ। स्ट्रक्चर के हिसाब से बना के देखते हैं कैसे बनता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारा आ गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में क्या है, गोपाल। गोपाल ही सब कुछ करता रहता है इस सेंटेंस का, गोपाल ही काम करने वाला है, गोपाल ही मुख्य भूमिका निभा रहा है। तो गोपाल हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी गोपाल को लिख देंगे गोपाल, ठीक है। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करते हैं हम इसके हिसाब से, वाक्य के अंत में रहा है, रहा है यानी कि इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब गोपाल नाम है तो नाम के हिसाब से हमारी इज लगेगी, गोपाल इज। अब क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ने की क्रिया हो रही है वाक्य में, तो पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलेंगे अपन, रीड, READ, रीड। वर्ब के साथ में ING लगनी है, तो लगा देंगे हम ING, रीडिंग, ठीक है। फिर इसके बाद में वर्ब के साथ ING लगा दी। फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, गोपाल पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, तो इंग्लिश। गोपाल इज रीडिंग इंग्लिश, गोपाल अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ये। अब इसका दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। ये तो हो गया हमारा साधारण सेंटेंस हो गया, एफर्मेटिव हो गया ये वाला, एफर्मेटिव। दूसरा ले रहे हैं हम निगेटिव, नकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट में नॉट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव बन जाएगा। फिर वर्ब कंटिन्यूस चल रहा है तो वर्ब के साथ में ING, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। जैसे ये एफर्मेटिव का था तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद कुछ नहीं था। इसमें नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ गया, इसमें ऐड हो गया। अब देखो एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं कोई सा भी, जैसे मैंने कह दिया कि गोपाल, इसमें अपन ने बात की थी गोपाल अंग्रेजी पढ़ रहा है, इसी का बना लेता हूँ तो समझने में आसानी होगी। गोपाल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, गोपाल, ठीक है। समझ में आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया वाक्य में। सबसे पहले अपने सूत्र के हिसाब से लगाएंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आया सबसे पहले, तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, गोपाल, गोपाल को गोपाल लिख देंगे, गोपाल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी गोपाल में, नेम है तो इज लग रही थी नेम के हिसाब से, तो इज लगा देंगे, गोपाल इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, नॉट, इज नॉट। नॉट के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, READ, रीड। वर्ब में ING तो हो जाएगा हमारा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा है गोपाल, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। समझ में आ गया, नेगेटिव भी समझ में आ गया। तीसरा टाइप समझते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अधिकांश टीचर इंटरोगेटिव दो टाइप के बनाते हैं, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो अपन ने एक ही पढ़ा है इंटरोगेटिव को। इंटरोगेटिव में जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि जैसे क्या आगे आता है वाक्य में, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देते हैं, और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इस क्रम से बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर पहले अपना बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। एक सेंटेंस ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे मैंने कर दिया, इसी का ले लेते हैं, समझने में सरलता होगी। गोपाल अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव हो गया, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ गया, गोपाल अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है। सबसे पहले प्रश्नवाचक अपने स्ट्रक्चर के अनुसार क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों, क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों, तो व्हाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, गोपाल के साथ में हम एज लगा रहे थे, व्हाई एज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, गोपाल, व्हाई एज गोपाल। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, पढ़ना, रीड, READ, रीड। ING, व्हाई एज गोपाल रीडिंग, पढ़ना हो गया। फिर ING लगी, फिर उसके बाद बचा क्या, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, GLIS।
प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। ठीक है, वाई इज गोपाल रीडिंग इंग्लिश, समझ में आ गया होगा। ये इंटरोगेटिव था, ये नेगेटिव था, ये एफर्मेटिव था, तीनों टाइप समझ में आ गए। एक और टाइप होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इसमें गोपाल अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो इस तरह से बन जाएगा। तो यहीं पे नॉट आ जाएगा गोपाल के बाद में, वाई इज गोपाल नॉट रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, ये समझ में आया वो सारे। इसको भी बना के दिखा देते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसी को ले लेते हैं। अब सब्जेक्ट बदल देते थे उसमें, कि दूसरा सब्जेक्ट लगाते हैं हम मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको रखेंगे क्रम बाई क्रम। सबसे पहले अपना क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है इसमें हमारा क्यों। वाई हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हम के साथ में, हम यानी वी के साथ में आती आर, वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए बी, वाई आर वी। सब्जेक्ट के बाद नोट वर्ब क्या है, खेलना, प्ले वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगी तो यहाँ हो जाएगा प्लेइंग। वाई आर वी नॉट प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैच, ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। वाई आर वी नॉट प्लेइंग मैच। ठीक है, तो उसका प्रश्नवाचक चिन्ह। स्कूल लेवल में ये कंपलसरी होता है, मतलब जरूरी भी होता है, लगाना चाहिए। नहीं तो कभी कभी कॉपी चेक करने वाले कॉपी चेकर्स सेंटेंस गलत भी कर देते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है, लगाना चाहिए, सेंटेंस गलत भी हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा हम मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसका बन जाएगा हमारा वाई आर वी नॉट प्लेइंग मैच। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे ले लेते हैं एक और सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, नहीं भी है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसी के हिसाब से बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर हमारा क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया इसमें हमारा क्यों, तो वाई। हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट इसमें हमारा बंदर है, बंदर यानी बहुवचन हो गया, एक से अधिक है, तो बहुवचन यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से आएगी हमारी आर। सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। तो वाई आर, बंदर को क्या लिखेंगे फिर, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट क्या है, बंदर को क्या लिखेंगे, मंकीज। वाई आर मंकीज, सब्जेक्ट हो गया, वाई आर मंकीज नॉट। वर्ब उछलने के लिए जंप, आईएनजी लग जाएगी, सो हो जाएगा जंपिंग। वाई आर मंकी नॉट जंपिंग, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, वाई आर मंकी नॉट जंपिंग, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। बंदर क्यों नहीं उछल रहे हैं, वाई आर मंकीज नॉट जंपिंग, डन। सारे सेंटेंस इसी तरह से बनते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस काफ़ी सरल टेंस माना जाता है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो अगली वीडियो में देख लेंगे, या फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। इसके पिछले वीडियो को देखने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ देख लीजिए। सेंटेंस इसको और अच्छे से डिटेल से समझना है, क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, या फिर ही सी इट नेम, या फिर वर्ब के साथ आईएनजी, या स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझना है बारीकी से। तो पहले दूसरे वीडियो में और अच्छे से समझाया है, सारे टेंसों को बताया गया है वहाँ पे। तो अगर आपको और डिटेल में जाना है तो वहाँ जाके देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अपने संगी साथी वाले पढ़ने वालों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।